क्लास 12th में आज हम अपना चैप्टर 6 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 जो है आपका वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर जो 6 है आपका वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने से पहले जो टॉपिक है आपका सातत्य एंड अवकलनीयता, सातत्य तथा अवकलनीयता, ये जो आपका टॉपिक है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे देखें कि आप देखिए ये जो दो टॉपिक हैं वो हम कुछ एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं हमेशा, और उसमें होता है आपके पास लिमिट होता है, कंटिन्यूटी होता है एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता है। तो ये एक टॉपिक जो बन गया आपका LCD, शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि LCD बना है। तो ये LCD जो स्क्रीन यहाँ पे बनी है आपके पास, तो उसमें जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं हमें लिमिट देखना होता है, कंटिन्यूटी देखना होता है और डिफरेंशिएबिलिटी देखना होता है। लिमिट जो है आपने अपने 11th क्लास में हमने डिस्कस की थी। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि लिमिट क्या है, लिमिट का बेसिक मीनिंग क्या है, किस तरीके से इसका बिहेव है, एक्चुअल में किसी भी फंक्शन में अगर हम लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं तो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो कल क्लास हमने 11th में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ लिमिट से रिलेटेड, यानी लिमिट मतलब सीमा जो हमने डिस्कस किया था, सीमा, तो उससे रिलेटेड कंटिन्यूटी यानी सातत्य जो हम इस साल डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता जो हम इस साल डिस्कस करेंगे। लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था। आपके पास टॉपिक आया कंटिन्यूटी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इस केस में अगर अपन देखें तो हम कुछ 11th क्लास की कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लिमिट को किस तरीके से सेट नोट करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम उस पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है f(x), तो उस केस में अगर x इक्वल टू a किसी पॉइंट पे अगर आप लिमिट फाइंड करते हैं तो एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। यार यहाँ पे हम केवल नोटेशन देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बोलते हैं बाईं सीमा। और उसको आपका नोट करने का तरीका होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे a पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप इसको दिखाते हैं कि सर a माइनस 0 यानी लिमिट s टेंस टू 0 एंड f a माइनस h। तो उस फंक्शन में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपके पास हो गया क्या, उसकी लिमिटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको हम बाईं सीमा बोलते हैं। इसी तरीके से हम इसमें फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो हो जाएगी आपके पास f a प्लस 0। तो वो है आपके पास लिमिटिंग s टेंस टू 0 एंड f a प्लस h। इस तरीके से हम, ये हो गया आपके पास लिमिट को डिनोट करने का तरीका। देखिए कंटिन्यूटी क्या है वो हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्लास 11th में लिमिट के बारे में जो सीमा है उसको हमने डिस्कस किया था कि उसको नोटेशन किस तरीके से करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने वो यहाँ पे डिस्कस किया है कि लिमिट को शो करने का हमारे पास क्या तरीका रहेगा। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग दिखाते हैं। अच्छा, लिमिट के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं, कुछ एक्सपेंसन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो बेसिक एक्सपेंसन क्या हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो वो एक्सपेंसन देखिए आपके पास क्या रहेगा, जैसे e⁻x है, e⁻x ये जो इसका जो एक्सपेंसन है, तो इसका जो एक्सपेंसन होगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ये जो एक्सपेंसन होगा ना वो इस तरीके से आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो e⁻x ये जो एक्सपेंसन है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हम बार बार हम यूज करने वाले हैं। तो ये आपके पास इसका एक्सपेंसन है। इसी केस में अगर हम देखें e⁻x तो उस केस में आपने देखा कि x जो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, और ये स्ट्रेटेजी आपकी इस तरीके से रहेगी। तो e⁻x और ये है e⁻−x। अच्छा, ये बेसिक फॉर्मूले अगर आप थोड़ा सा और इसमें जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है। तो इनको ऐड करने के बाद अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँ, जैसे e⁻x रेज़ टू पावर e⁻−x को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 1 और 1 ये बन गया 2, इससे ये कट होता है आपके पास, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कट हो जाएगा, बन जाएगा 2x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और इस तरीके से आपका चलता रहेगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो ex प्लस e⁻x 2 आपने कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस, इस तरीके से स्ट्रेटेजी रही। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 से इस पार्ट को अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या बना आपके पास, ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस, और इसका फॉर्मूला क्या बन गया ex प्लस e⁻x अपॉन 2। तो ये थोड़ा सा आगे स्टैंडर्डाइज है, तो इसका जो एक्सपेंसन होता है ना वो इस तरीके से होता है आपका। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये एक्सपेंसन और हमारे पास ये एक्सपेंसन है। देखिए ये दोनों एक्सपेंसन जो है ना वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि लिमिट में जब हमने इनकी वैल्यू फाइंड की थी तो लिमिट में हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आने के बाद
हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम उन लिमिट्स को हम सॉल्व करते थे। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे टॉपिक आया आपका 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 अनिर्धारित रूप, तो सबसे पहले हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो 7 अनिर्धारित रूप हमारे पास क्या थे। यस, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप, देखो कौन कौन से थे अपने पास, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनिर्धारित रूप में आपके पास क्या था अपने पास अच्छा, मल्टीप्लिकेशन था अपने पास, 0 इंटू 0 था आपके पास, 0 इंटू इन्फिनिटी था आपके पास, 0 इंटू इन्फिनिटी है अपने पास। इसके बाद अपने पास क्या था, 0 इंटू इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है आपके पास, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है मल्टीप्लाई में। इसके बाद देखिए आपके पास इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी थी अपने पास, इसके बाद था अपने पास डिवाइड में अगर अपन देखें तो 0/0, 0/0 ये हमारे पास स्टैंडर्ड था। इसके बाद हमारे पास क्या था, 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ से हम देखें तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में आप देख सकते हैं, हाँ ये हो गया 0/0 है अपने पास, कि 0 इंटू इन्फिनिटी है आपके पास, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। ये बेसिक 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के बाद अगर जनरली हमने देखा कि क्लास 11th में अगर हमारे पास किसी लिमिटिंग फंक्शन में, किसी फंक्शन की जब हम सीमा निकालते हैं और उसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से अगर हमारे पास इनमें से अगर कोई फॉर्म बनती है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप हो सकता है कि उसमें फैक्टर करके उसको सॉल्व करने वाले हों, या फिर आप उसके डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करने से हो रहा हो तो फिर आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, स्पेशल फार्मूला यूज कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला हैं उनको यूज करके फिर हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले थे। तो इस तरीके से लिमिट को हमने सॉल्व किया था। तो आपने देखा था कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आने के बाद हम बेसिकली जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, यानी जो सीमा हम निकाल रहे थे उस पर्टिकुलर फंक्शन की, तो उसके लिए अगर 7 अनिर्धारित रूप अगर आते हैं तो हम हो सकता है कि उसका गुणनखंड यानी फैक्टर करके उसको सॉल्व करें, एक्सपेंड करें, हमारे स्पेशल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हैं उनको यूज करके फिर हम उसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो वो सब हमने किया था। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ जो फार्मूले हैं हमारे पास उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म देखने के बाद अब हम कुछ एक्सपेंडिंग फॉर्म और देखेंगे। जो हमने e⁻x देखा, उसके बाद जैसे देखिए a⁻x था आपके पास, a⁻x था आपके पास 1 + x log e⁻a, फिर था x log e⁻a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट चलता था। तो ये एक्सपेंडिंग फॉर्म हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए log 1 + x का एक्सपेंडिंग जो फॉर्म था आपके पास, तो वो हमारे पास क्या था, वो था 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और ये 1 से x से स्टार्ट होता था आपके पास, x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इस तरीके से ये चलने वाला था। इसके बाद अगर हम फाइंड करें, अच्छा इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, लॉग में हमारे पास फैक्टोरियल नहीं आता। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि लॉग जो वाला कंसेप्ट है उसमें हमारे पास फैक्टोरियल नहीं है। तो ये जो अपना फॉर्मूला है log 1 + x, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वो आपका x से स्टार्ट होगा, x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 - x4 अपॉन 4। तो ये जो आप यहाँ भी इसमें देखिए, नीचे आपके पास इसमें फैक्टोरियल नहीं होगा, डायरेक्ट नंबर्स होंगे आपके पास। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्या देखना है आपको, यहाँ पे ये देखना है कि जो जहाँ पे भी पावर हमारे पास इवन यानी सम संख्या है वो हमारे पास पार्ट नेगेटिव रहेगा। तो इसी को अगर मैं log 1 - x में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा -x - x² अपॉन 2 - x³ अपॉन 3 - x4 अपॉन 4, और ये इस तरीके से चलने वाला है। तो ये बन गया आपका log 1 - x का फॉर्मूला। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, a⁻x को हमने डिस्कस किया, log 1 + x को हमने डिस्कस किया, log 1 - x को हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद कुछ स्पेशल फॉर्मूले और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, sin x cos x भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए sin x, तो sin x को जब आप ओपन करते हैं तो sin x इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, और ये इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको ओपन करने वाले हैं। cos x का कहाँ से स्टार्ट होगा, cos x 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस, ये इस तरीके से आपका चलेगा। तो ये आपके पास sin x है, ये आपके पास cos x है। तो sin x का एक्सपेंशन आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, cos x का जो एक्सपेंशन है आपके पास वो आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद देखिए जो आपने
हमारा जो सबसे बाइनोमियल थ्योरम हमने डिस्कस की थी द्विपद पर में, जैसे 1 + x रेज़ टू पावर n, जो भी हमने 11th क्लास में देखा था कि 1 + nx + n अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। और ये एक्सपेंशन हमारे पास इस तरीके से होता है। तो जो ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है हमारे पास, और ये सारे एक्सपेंशन देखने के बाद देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं, अभी टॉपिक जस्ट हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम उसकी लिमिटिंग की जो बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमको यूज करने वाले हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कि कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, और कौन से फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हैं, कौन से फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, वो उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्पेशल और फॉर्मूले लिमिट में देखिए, जैसे लिमिट एस आपके पास x टेंड्स टू 0 है और उस केस में आपके पास बनता है sin x अपॉन x। तो इसमें अगर अपन देखें तो लिमिट डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 0.0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप होता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। और ये हमने इसका प्रूफ भी हमने देखा था, तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार हम यूज करने वाले हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि सर ये बन जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x फॉर्म करेंगे एक्सपेंड, तो जैसे ही आपके पास बनता है 0.0 इस फॉर्म बनती है। देखो डायरेक्ट मैंने अगर 0 में पुट करता हूँ तो sin 0.0 तो 0.0 बन गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, x टेंड्स टू जो 0 था तो 0.0 अनिर्धारित रूप यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी। इसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अब हम क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो जो sin x है आपका, तो sin x को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे किस तरीके से कि x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इस तरीके से यह चलेगा और अपॉन में है x। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x आपने कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन में है x से x कट हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये देखिए पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 1। तो ये जो स्पेशल लिमिटिंग वैल्यू है आपके पास sin x अपॉन x वो होगी आपके पास 1। तो इसके बाद देखिए ये हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें देखी हैं। आप एक बार आपको लिमिट वाला सारा रिकॉल करना है। कंटिन्यूटी में हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई व्हाट इज़ द कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, किस तरीके से हम कंटिन्यूटी निकालते हैं, कैसे हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी उसके सातत्य हम किस तरीके से चेक करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हमें कंटिन्यूटी या सातत्य अगर चेक करना हो तो उसका चेक करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ अपनी जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे हमने देख लिया कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या था, कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यही था कि जो लिमिट है, जो लिमिट की हेल्प से ही हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।